आत्मवंदन सभी को। इस महाअवतार में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में सरोज मल्लिका अर्जुन मैम, जो कि बैंगलोर से हैं और ये पीएसएसएम में 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हैं। और अभी इनका ये मानस है कि एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाएं। और जो नेक्स्ट प्लानिंग है इनकी बिहार जाने की है, वहां पे ये 100 गांवों को मेडिटेशन सिखाएंगे। और 8 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, तो सबको इनका इरादा है कि वो सबको मेडिटेशन सिखाएं। तो एक बार इसी चीज के लिए इनके लिए क्लैप करेंगे। और आज हमारे ध्यान की यात्रा को और ज्ञान की यात्रा को ये आगे बढ़ाएंगे, तो सभी इनका वेलकम करेंगे ताली बजाकर। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर है? यस, ओके, यस थैंक यू यस वेरी मैम। मच। सेशन शुरू करने से पहले हम अपने परम प्रिय गुरु का स्मरण करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, उन सबको स्मरण करते हुए, उनकी ऊर्जा से जुड़ते हुए हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम सरोजा मल्लिकार्जुन है। मैं बैंगलोर से हूँ। मैं 2022 से जुड़ी हुई हूँ पीएसएसएम से। जर्नी मेरी बहुत सुंदर रही है। स्पिरिचुअलिटी मेरी जान थी, समझिए कि मैं पैदा ही स्पिरिचुअलिटी के लिए हुई हूँ। तो बहुत कम उम्र से ही मेरी इच्छा इन चीजों में रही है। बहुत संतों से, अवधूतों से मिलना, आश्रमों में जाना, कहीं भी कोई भी कोर्सेज हो उसको अटेंड करना, ये बहुत किए मैंने। और बहुत अच्छी साधना रही है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं थी। बहुत ऐसे मन उदास हो जाता था, कभी कभी खुश होने के बावजूद भी एक उदासी सी थी। तो मैं उसको डिप्रेशन का नाम देती थी कि शायद मुझे डिप्रेशन है, लेकिन कारण कोई नहीं था डिप्रेशन होने का। बाद में पता चला किस विषय का डिप्रेशन है। भाई विषय तो एक ही है कि भगवान से ही मैं बोलती थी। पहले मैं भगवान से बहुत कन्वर्सेशन बहुत होते थे मेरे, 1 to 1। और फिर मैं उनसे ही कहती कि क्यों मुझ में वो तृप्ति नहीं है। जब आपसे मिलती हूँ, बात करती हूँ तो अच्छा लगता है, तो उसके बाद वो अच्छा वाला फीलिंग हमेशा के लिए क्यों नहीं रहता। ये मेरा क्वेश्चन हमेशा से था। तो इस तरह मैं कई जगह पे गई, बुद्धा रिट्रीट वगैरह सब किया मैंने, विपसना, रेकी सीखा। ऐसा कोई आश्रम नहीं है साउथ इंडिया में जहां में मैं नहीं गई हूँ। कोई ऐसे गुरु नहीं है जिनसे नहीं मिली हूँ। सबका आशीर्वाद मिला है। एक बुद्धा रिट्रीट में जब गए थे ना वहां पे, तो वहां मुझे पत्री सर के बारे में पता चला। वहां पे कुछ बच्चे आए हुए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि मैडम आपकी जो क्वेस्ट है ना, आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको यहाँ मिल सकते हैं। और मैं आई तो बहुत लकी रही, क्योंकि पत्री सर उस समय पे थे। तो मैं उनसे डायरेक्टली मिली, उनसे बहुत बातें हुई। हमारे लाइव सेशन उस समय पे चलते थे, तो पत्री सर मुझे बुला के बात करने को कहते थे। पहला मतलब पहला दिन, पहला आधा घंटा और उसी समय सर से मिलना, सर का मेरे हाथ में माइक थमाना और बोलने की छूट देना। और आज भी वो माइक मेरे हाथ में ऐसे ही रह गया फ्रेंड्स। उस समय पे मैंने कहा था सर मैं ये माइक छोड़ूंगी नहीं। उस समय वे अज्ञानता से कहा, एकदम मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट में, कि ये मौका मिल रहा है, इतनी सारी बातें बतानी है। यही शब्द थे मेरे उस समय पे पत्री सर से, कि अब तो मैं मरूंगी भी नहीं, मैं तो बहुत काम करूंगी। पत्री सर ने बोला तुम मरोगी नहीं, तुम अब बहुत साल जियोगी, तुम 100 साल जियोगी और बहुत काम करोगी। और आज वो सच होते हुए देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जो बोलने की छूट, मतलब ज्ञान बांटने की एक फ्रीडम जो मिला ना, वो बहुत ही फायदेमंद रहा मेरे लिए। क्योंकि ज्ञान बहुत बटोर लिया था। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी सिर्फ ज्ञान की ही बातें करती, फैमिली में भी। आप यकीन मानिए, मैं अपने हस्बैंड से भी हमेशा से, वो मेरे फ्रेंड रहे हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंड रहे हैं, तो मैं उनसे ही सारी बातें शेयर करती, बहुत सारी बातें। लेकिन पत्री सर को मिलने के बाद जो फ्रीडम मिली, तो मैंने अपना खुद का चैनल शुरू किया और इतने क्लासेस किए हैं कि आज भी वो ऐसे ही चल रहे हैं। दिन में 4-4, 5-5 सेशंस करना, बुक्स पढ़ना। जितने सर ने बुक्स रेफर किए, बुक्स खरीदते रहती हूँ आज भी, मैगजीन्स सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि इतना ज्ञान है, बहुत मजा आता है। यहाँ जुड़ने से पहले मैं एक टीचर थी और प्रिंसिपल रही हूँ, और उसके बाद मैंने
काम छोड़ दिया, खुद का ट्यूटोरियल शुरू किया था। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी कि जैसे वो बैंक एग्जाम्स होते हैं, बीएसएफ वालों के एग्जाम्स होते हैं, उस तरह का मैं ट्यूटोरियल चलाती थी। तो वहां पर भी ज्ञान बहुत काम आता है फ्रेंड्स। स्पिरिचुअलिटी हर फील्ड की जरूरत है, उसका ज्ञान बहुतों को नहीं है, उसको लिमिटेड कर देते हैं कि ओल्ड एज में करने वाली चीज है। तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा फायदा रहा स्पिरिचुअलिटी में रहने की वजह से। तो मैं कोचिंग करती थी, फिर एनजीओ शुरू किया, 10 साल से मेरा एनजीओ चल रहा। तो ब्लाइंड स्कूल, ओल्ड एज होम, रेस्क्यू किए हुए गर्ल्स के लिए काम करना, इस तरह का मेरा बहुत ही शौक रहा है। कैंसर पेशेंट्स का, उनके कैंसर हॉस्पिटल जाना। लेकिन आज ये हुआ है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, पता चल गया पत्र से के पहले ही, कुछ शब्दों में ही आंसर मिल गया कि इतनी भागदौड़ की जरूरत नहीं है, इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को रोता देख के रोना, किसी को परेशान देख के रोना, बहुत रोती थी मैं। बारिश होने लगी तो मैं अपने बारे में, अपने ठंड की बात नहीं करती। जैसे एक माँ ना ठंड लगने पर अपने बच्चे को स्वेटर पहनाती है, कहा जाता है, साइकोलॉजी बताती है कि माँ को भूख लगती है तो बच्चे को खाना खिलाती है, माँ को ठंड लगती है तो वो बच्चे को कंबल ओढ़ाती है। तो मैं ऐसे, मेरे भाव रहे हैं कि बारिश हुई तो मुझे, जिनके घर नहीं होंगे तो वो कहाँ गए होंगे, कैसे बैठे होंगे, कैसे उन पे पानी गिर रहा होगा, बस इसी इमेजिनेशन में बहुत रोना आता था। भूख लगी, मुझे भूख लगी और मुझे नहीं मिल रहा है, सपोजिंग अभी खाना नहीं बना है और भूख बहुत तेज लगी है, तो वो जो पैंग्स होते हैं ना, उसका अनुभव होते ही ध्यान मेरा उधर जाता कि कोई भूखा है जिसको महीनों महीनों खाने को नहीं मिला, जिसको सड़ा गला उठा के खा रहा होगा, उसको कैसा लगता होगा। इमीडिएटली मैं ऐसे ही कनेक्ट करती रहती थी। तो हमेशा वो वाली फीलिंग में, जहां पे कनेक्ट करते हैं हम उसी फीलिंग में रहते हैं। तो उन सब से निकलना बहुत आसान रहा जैसे ही सर के कॉन्सेप्ट्स को समझा। और एक ही हीलिंग करने की वजह, वो वजह भी वही होती है, हम हीलिंग वही सीखते हैं जो इस तरह से कंपैशनेट होते हैं। ये मेरी ही कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है, जो बहुत ही हम लोग कंपैशनेट रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये जब पता चला तो अभी मैं बिल्कुल रोती नहीं हूँ, अभी बिल्कुल नहीं रोना आता, नहीं तो इतने आंसू बहते थे कि फ्रेंड्स मजाक उड़ाते थे कि इस टंकी का कोई नल है भी या नहीं है। तो यह फ्रेंड्स, जर्नी बहुत सुंदर है। करताल गए हैं, वहां से एक्सपीरियंस लिया है, सर के साथ रहे, वहां से एक्सपीरियंस लिया। आज पूरे इंडिया में मैं सेशंस करती हूँ, कहीं भी बुलाते हैं, मना तो नहीं करती हूँ। और मेरे को बहुत सारी भाषा आती हैं, वो एक मेरा प्लस पॉइंट रहा है। तो मैं तेलुगु में भी करती हूँ, कन्नड़ा में करती हूँ, हिंदी में हो रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान। जैसे अभी आशीष जी का क्लास बताया इन्होंने कि एक मास्टर ने अभी आपके ही सेशन में, तो गुड़गांव से वो थे, तो वहां पर भी हुए हैं। पहला पहला मेरे सेशन तो पीएमसी कोलकाता में भी हुए, फिर इंदौर में। और आज ऐसा मौका मिला है कि मैं पर्सनली भी जाके बहुत जगह पे काम कर पा रही हूँ। जहां भी जाती हूँ पहले करती हूँ सेशंस। मम्मी के घर भी जाऊंगी तो पहले कॉल करूंगी कि वहां के जो मास्टर्स हैं कि मैं आ रही हूँ, तो मेरे लिए सेशन अरेंज कीजिए। अभी पिछले हफ्ते बहन के घर शादी में गई थी, शोलापुर, महाराष्ट्र। तब वहां से इमीडिएटली कॉल करके मास्टर्स को बोला कि मैं आ रही हूँ, तो मुझे सेशंस करने हैं। तो 3 दिन रही तो 3 सेशंस करके आई हूँ। इसी तरह से मास्टर्स ने बुला के मुझे मौका दिया है बिहार जाने का। बिहार में बिहार यात्रा नाम से चल रहा है एक प्रोजेक्ट। तो पूरा महीना वहां पे रहकर 8 डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं, 100 गांवों में जा जाके ध्यान का प्रचार होगा। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसा एक मौका मिला। आज हम इस सेशन में बैठकर हिंदी का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी मुझे करताल में ही मिले थे, उन्होंने बताया कि हम इस तरह से हिंदी के सेशंस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। हिंदी वैसे मेरी, मैं बैंगलोर से हूँ, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा की तरह है, क्योंकि मैं पली बड़ी नॉर्थ इंडिया में हूँ। मेरा जन्म भी गुजरात में हुआ, फिर पापा एयरफोर्स में थे, इस वजह से मैं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रही हूँ, घूमी हूँ, और उनके बीच ही पली बड़ी हूँ। तो मेरे संस्कार, मेरे विचार सब नॉर्थ इंडियन टाइप के ही हैं। तो मैं एक प्योर इंडियन मानती हूँ अपने आप को। तो देखिए, हम पथरी सर से जुड़ गए हैं, बहुत ही धन्यवाद हमारे। और कितने ब्यूटीफुल कुछ सिद्धांत हमें जो सर ने बताए, इन सिद्धांतों को अगर हम मान के चलें
इतना ही काफी है। अन्य संस्थाओं की तरह कोई हमारे यहाँ पे गुरु भक्ति नहीं हो रही है, और ना ही उनका जाप करते हुए हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ज्ञानार्जन हो रहा है, लेकिन एक चौखट में, और वो है पत्री सर के बताए हुए 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत। कुछ सिंपल से सिद्धांत है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी जुड़ सकता है और कोई भी अपने ज्ञान का भंडार भरते जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो पिरामिड मास्टर्स के लिए बनाए गए हैं। हम सब पिरामिड मास्टर्स हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसमें ही हमें पता चलता है पिरामिड मास्टर्स। जैसे ही हम सुनते हैं कि कोई मास्टर आ रहे हैं, क्लास होगा, तो यूजुअली क्या होता था कि मास्टर समझते ही हम सोचते थे कोई अनुभवी या बहुत ही पुराने सीनियर कोई होंगे जो बहुत सालों से यहाँ पे जुड़े हैं, जिनको मास्टर पुकारा जा रहा है। लेकिन मेरा अनुभव और यहाँ का मैंने जब देखा, कितना सुंदर लगा कि हर कोई यहाँ पे मास्टर है। आज आप जुड़े हैं और आज आपने ध्यान किया, तो अगले पल आप पिरामिड मास्टर हैं। यानी कि आपके आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। आप सीखते ही मास्टर बन जाते हैं। जो सीखा है वो सिखाना शुरू करना होगा, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। क्या है ये दायरे? देखते हैं। कुछ सिद्धांत हैं पत्री सर के बताए हुए। पहला सिद्धांत है कि हम यहाँ पे ध्यान सिखाते हैं, लेकिन कौन सा ध्यान? आनापानसति ध्यान। क्योंकि ध्यान के कई वैरायटीज हैं, बहुत सारे पद्धतियां हैं। बुद्धा ने सारे पद्धतियों का एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, एक्सपेरिमेंट कहते ही मुझे फिर पत्री सर की बात याद आती है कि हम सब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी के कहे पे मत चलिए, सोचिए, समझिए, जानिए। तो आनापानसति पता चला कि बहुत ही सिंपल है और सबके लिए आसान के साथ साथ क्विक रिजल्ट देने वाला है। बहुत ही इसका एक्सपीरियंस बहुत ही फास्ट हुआ है इसको करने से। तो इसलिए हम किसी को भी सिखाएंगे ध्यान, तो हम आनापानसति ध्यान ही सिखाएंगे। तो इसमें क्या है, कोई डिफिकल्ट आसन नहीं लगाने हैं, ना कोई मुद्रा बनानी है। तो आराम से बैठे, सुख स्थिर आसन में बैठे, सांसों पे ध्यान दिया। सांस कैसे चल रही है देखना है, अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस का ध्यान देना। यही आनापानसति है। आनापानसति एक्चुअली पाली भाषा में, बुद्धा की भाषा में उसका मतलब होता है आना, अपाना और सति। आना मतलब सांस को अंदर लेना, अपाना मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, और सति का मतलब इन दोनों श्वासों का मिलन। तो आनापाना सति ध्यान कीजिए और वही सिखाइए। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत बताता है कि ध्यान के साथ साथ ज्ञान का भी बहुत ही महत्व है। ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्त होने पर हमें मुक्ति मिलती है। तो कैसा ज्ञान? अनुभवियों के, ग्रेट मास्टर्स के ही। बहुत ही स्पिरिचुअल बुक्स बहुत है मार्केट, जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं था। तो ऐसे कुछ मास्टर्स का नाम पत्री सर रेफर भी करते हैं कि पर आप उन अनुभवियों के पुस्तक पढ़िए। स्पिरिचुअल बुक्स, जैसे ही हम स्पिरिचुअल बुक कहते हैं, नए लोगों से जब हम मिलते हैं कि आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हो, तो वो बताते हैं हाँ हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। तो फ्रेंड, रिलीजियस बुक्स और स्पिरिचुअल बुक्स में अंतर है। स्पिरिचुअल बुक्स वो बुक्स होते हैं जहां पे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर किए गए होते हैं, जो सामान्यतर कॉमन मैन को वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, वो ध्यान के अनुभव होते हैं। तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने चाहिए। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में ओशो हैं, और दीपक चोपड़ा हैं, और इस तरह की कई बुक्स हैं एक्चुअली, जो अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। आज तो हमारे ही मास्टर अपने अनुभव के कितने ही किताबें लिख रहे हैं, अनुवाद भी कर रहे हैं, तो वो किताबें भी हमारे लिए बिल्कुल ऐसे परोसे जा रहे हैं। तो साथ ही अन्य मास्टर्स के भी बुक्स पढ़ने चाहिए, जैसे कि लोपसम रामपा है, जेन रॉबर्ट्स है, एनी बिसेंट है, लिंडा गुडमैन, सिल्विया ब्राउन, टोलकम साराडेरियन। इस तरह की कई बुक्स हैं। शुरू तो कीजिए, विवेकानंदा के बुक्स पढ़िए, उनके भी ध्यान के अनुभव बहुत सुंदर रहे।
अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जरूर आपके घर में सबसे पहला किताब विवेकानंद का होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से बताऊंगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी भी बहुत सुंदर किताब है फ्रेंड्स। सुनने में मैं भी बहुत पहले सोचती थी कि गांधी जी के बारे में जान के क्या करना है, बहुत कुछ तो हमने फिल्मों में देख लिया, जान लिया। लेकिन जब वो बुक पढ़ा तो वो लगा कि वो गांधी की कहानी नहीं है, एक संत की यात्रा है, संत की अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इस तरह के ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि जब हम ध्यान करते हैं अनुभव होते हैं। जो भी अनुभव होता है, किस तरह का अनुभव हुआ है ना, ध्यान किया, अच्छा लगा, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, और अन्य अनुभव भी आते हैं बहुतों को, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं। पहले हम क्या करते थे, कोई भी एक्सपीरियंस होता किसी मंदिर में, मुझे मंदिरों में भी होता था, पूजा करती तब भी होता था, लेकिन मन में ये होता कि किसी को बताएंगे तो वो हंसेंगे, और एक और होता था कि बताएंगे तो ये अनुभव होने बंद हो जाएंगे। कैसे विचार थे देखिए, हम छुपा के रखते थे अपने अनुभवों को। लेकिन पत्री सर कहते हैं तीसरा सिद्धांत है अपने अनुभवों को साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ध्यान करने पर ऐसा अनुभव भी होता है। इस अनुभव से क्या फायदे हुए वो बताइए। तो मैं तो पहले दिन से जो जुड़ी और ध्यान करने लगी, मुझे भक्ति मार्ग में भी बहुत अनुभव होते थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद तो बहुत अ, उसका फायदा कैसे लेना है, मतलब उसके उसमें आगे कैसे बढ़ना है, ये मैंने यहाँ पे सीखा। जिसकी वजह से हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी कर सकते हैं। जो बीमारियां, जो परेशानियां आज हमारे साथ हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, बच्चों के हेल्थ रिलेटेड हो, या कोई शादी नहीं हो रही है, या फिर हमारा कोई एक नेचर है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, या ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल के साथ साथ पास्ट लाइफ के भी कर्मा रिलेटेड भी होते हैं। तो कर्मा रिलेटेड हमने हमेशा बाहर के मास्टरों से सुनना सीखा है। कभी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, कहीं कोई स्वामी जी के पास चले गए, कोई साधु के पास चले गए, कोई हिमालयन मास्टर आए हैं तो हम उनके पास दौड़े दौड़े जाते हैं कि वो हमें बता देंगे हमारे साथ क्या हो। कोई थंब इम्प्रेशन देख के बता रहा है तो कोई कैसे बता रहा है। लेकिन यहाँ आने पर क्या होता है, मेडि अपने ही मेडिटेशनल एक्सपीरियंस, अपने ध्यानानुभव से हम खुद ये सारी बातें जान सकते हैं। ऐसा कोई अगर अनुभवी बताता है तो न्यू पर्सन, यानी कि जो ध्यान नहीं करता है, उसको समझ में आएगा कि ध्यान का क्या महत्व है। इस वजह से हमें अपने अनुभवों को शेयर करना है। और इसमें इसके साथ साथ, ध्यान के साथ साथ, ये अनुभव अगर पाने हैं तो हमें बाहर का कचरा अपने अंदर नहीं लाना है। तो बाहर का कचरा कैसे आता है, बोलकर, सुनकर। तो चौथा सिद्धांत है मौन। जितना हो सके साइलेंस में रहिए, मौन में रहिए। और गॉसिप यानी कि वर्ल्डली बातें, जो अड़ोस पड़ोस की बातें हैं या अपनी ही फैमिली की बातें हैं कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ, हमको लगता है ये गॉसिप नहीं है, क्योंकि अभी हम मास्टर्स बन गए हैं तो हम आपस में बोलते रहते हैं, अरे ये गॉसिप मत करो। तो फिर बोलते नहीं नहीं, ये तो गॉसिप नहीं है, तो मैं तो बस बात बता रही हूँ। तो अनवांटेड, पत्री सर कहते थे मुंह खोलने से पहले ये सोचो कि इस बात से कोई फायदा होने वाला है, क्या इस बात की जरूरत अभी है। तो इस अवेयरनेस में अगर हम रहेंगे तो हम अपने आप को बदल सकते हैं फ्रेंड्स। कहा जाता है, मास्टर्स बताते हैं, अभी हमारी ऐसी ट्रेनिंग होती रहती है ना, तो जूम सेशंस में मास्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने पर, कि ये देखिए कि आप किस तरह से पत्री सर बन सकते हैं। हमारा एम यही होना चाहिए कि इस स्थिति में अगर पत्री सर होते तो क्या करते, खाते तो पत्री सर कैसे खाते, पीते तो पत्री सर होते तो कैसे पी रहे होते। तो बहुत सुलभ तरीके से हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं फ्रेंड्स। हमें पत्री सर बनना है। ये नहीं कहिए कि नहीं हम तो पत्री सर नहीं बन सकते, अरे मैं तो बुद्धा नहीं बन सकती। तो हमारे विचार, हमारे बोल किस तरह के हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो साइलेंस में रहेंगे, शांति से रहेंगे, मौन में रहेंगे, तो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया है उसका रिवीजन करने का मौका मिलता है। वरना हम सिर्फ यहां से सुना वहां से सुना, अक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं इसको, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा है कि टीवी टीवी का सैटेलाइट ऑन है या टीवी का चैनल चल रहा है, सौ चैनल चल रहे हैं। मजा तब आएगा ना जब एक ही चैनल चले, कुछ तो समझ में आएगा।
तो जब हम मौन में रहते हैं तो अंदर क्या हो रहा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका क्या उपयोग कर सकते हैं या क्या हो रहा है, ये पूरा हम एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हम कर पाएंगे। तो इसलिए चौथा सिद्धांत है मौन और गॉसिप नहीं करना। पांचवा सिद्धांत है कि अब ध्यान सीख लिया और मौन सीख लिया, अब इस ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। तो पूर्णिमा हमारी धरती के लिए बहुत एक वरदान है फ्रेंड्स। उस समय पे धरती पर बहुत ऊर्जा बढ़ती है, डिवाइन ऊर्जा उस समय पे बहुत ऐसे बरस रही होती है। तो इसलिए पूर्णिमा के रात उस 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 रोशनी में बैठकर अगर आप ध्यान करते हैं तो इंटेंस मेडिटेशन होती है आपकी। अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे का मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप पूर्णिमा के दिन 3 घंटे से ज्यादा कीजिए, 4 घंटे कीजिए, 5 घंटे का कीजिए। उस समय अपने बैटरी को कंप्लीटली चार्ज करने का मौका है, तो फुल्ली चार्ज कीजिए। अब उसका पूर्ण उपयोग कीजिए, महीने में एक ही दिन मिलता है। छठा सिद्धांत, पिरामिड का भी प्रयोग कीजिए। पिरामिड से भी हमारी ऊर्जा 3 गुना बढ़ती है। तो कितने पिरामिड, अगर पास में कोई पिरामिड है तो पिरामिड में जाके बैठ के ध्यान कीजिए। इसीलिए हमें पिरामिड सेंटर्स बनाते रहने चाहिए। तो पिरामिड में ध्यान करना, और अगर घर में रख सके तो छोटे छोटे पिरामिड्स रखिए। कैप यूज कर सकते हैं, कैप कीजिए। जहां बैठते हैं उसके ऊपर हैंगिंग पिरामिड रख सकते हैं तो कीजिए। आपके बेड के ऊपर आप पिरामिड रख सकते हैं तो बेड पे रख के पिरामिड का प्रयोग कीजिए। तबीयत खराब है उस समय पे और अधिक कीजिए। पानी की टंकी पर पिरामिड रखिए। छोटे छोटे पिरामिड्स मिलते हैं बिल्कुल कॉइन के जितने साइज के, 1 रुपी कॉइन साइज के। उन पिरामिड्स को आप अपने दाल में, चावल में, चीनी में, आटा में, कहीं भी आप रख सकते हैं। जितने पिरामिड्स हैं, जो वस्तु का प्रयोग आप कर रहे हैं उसमें शक्ति ऊर्जा बढ़ने के लिए। बुक्स, बच्चों के बैग हैं, स्कूल बैग्स हैं, उसके ऊपर रात को या स्कूल से आने के बाद आप रखिए उसके ऊपर पिरामिड। बच्चों को आदत बनाइए कि घर में बैठ के खुद से पिरामिड बनाएं। तो खुद का पिरामिड बनाएंगे बच्चे तो उसमें उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो पिरामिड एनर्जी का प्रयोग होना चाहिए। क्या होता है पिरामिड एनर्जी, उसके लिए आप उस तरह के जो सेशंस हैं सुनिए, और खूब सुनिए। ऐसा है नहीं है कि हमें पता है इसलिए हमने छोड़ दिया। कितना भी पता हो, जब हम सुनते हैं और उसमें से बारीकियां हमें समझ में आने लगती हैं। तो पूर्णिमा का ध्यान और पिरामिड ध्यान बहुत जरूरी है। सातवां सिद्धांत है कि बिल्कुल हमारा डिपेंडेंसी जो औषधि पर है, थोड़ा सा भी सिर में दर्द हुआ हम बोलते हैं एक क्रोसिस ले लेंगे कि शाम में मेहमान आने वाले हैं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, चलो आज एक डोलो ले लेती हूँ, नहीं तो शाम का बहुत काम है, या आज संडे है बहुत काम होगा, चलो जल्दी से मैं एक डोलो ले लेती हूँ। कोविड पीरियड में डोलो तो सबका फेवरेट बन गया था, तो सबका दोस्त। तो बिल्कुल ये तो छोटे मोटे दवाइयां हैं। इवन आप कहीं बहुत बड़ी बीमारियां, इस अभी प्रश्न उठेगा ना कि ठीक है भाई, अनवांटेड मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो अगर मैं बीमार हूं तो क्या हमें मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्या मैं मर जाऊं? पत्री सर की भाषा में कहे तो हाँ, मर जाओ। मैं पहली बार जब सुनी मैं शॉक हो गई, ओ माय गॉड, ये सर क्या बोल दिए। तो बोलते थे तुमने उस रोग को अनुभव करने के लिए अपने लाइफ में उस रोग को खुद से इनवाइट किया है, उसका एक्सपीरियंस लो, और उसके साथ ट्रीटमेंट करने के लिए एक और तरीका है। मेडिसिन की, केमिकल्स की जरूरत नहीं है। ध्यान कीजिए। जुकाम हो गया, जो आप नॉर्मली ध्यान करते हो उससे थोड़ा ज्यादा ध्यान कीजिए। सिर में दर्द है, और थोड़ा ध्यान कीजिए। बुखार है, पहले हम क्या करते थे, बुखार का मतलब कंबल ओढ़े, एक टैबलेट लिया, गरम कुछ पिया, सूप वूप चाय वाय जो पसंद है, और ओढ़ के सो गए। हाँ, रेस्ट कर लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। टायर्ड हो, रेस्ट कर लो। ये वाली बातें देखिए, पता नहीं ऐसा लगता है कि एक एक खुफिया टीम है जो हम इंसानों को इस तरह के गलत नुस्खे बता बता के हमारा दिमाग बिल्कुल हिप्नोटाइज करके रखती है।
इतनी देर सोना, इतने इतना इतना खाना, 5 बार खाओ, सुबह उठते ही महाराजा की तरह ब्रेकफास्ट करो। अभी जब ये हम ध्यान से इन सारी बातों को अवलोकन करते हैं, कितनी गलत बातें लगती हैं। ठूस ठूस के खा लिया कि भाई ब्रेकफास्ट को राजा की तरह करने के लिए बोल दिया है। दवाइयां भी ऐसी ही ठूसी हैं हमने। अरे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, अभी से ले लो, कल को ज्यादा हो जाएगा तो उसका पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। छोटे से काम के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर आपको इतना लंबा लिस्ट दे देंगे, अभी आए हो तो कल को दूसरी बीमारी भी हो सकती है, तो पूरा ये वाला टेस्ट करा लो। कोलेस्ट्रॉल से लेके आपके डायबिटीज से लेके जो बीमारी नहीं भी है उसके लिए आप जैसे कि इनविटेशन कार्ड भेज रहे हो, ये भी करवाओ तो वो भी करवाओ, एक्चुअली आप अननोइंगली इनवाइट कर रहे हो। जो बीमारी नहीं है उसका नाम क्यों लेना है? और अगर बीमारी भी है, चाहे कैंसर जैसी भी खतरनाक बीमारी हो, तब भी आप इमीडिएटली मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं फ्रेंड्स। पहले तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्या हो रहा है ब्लाइंडली करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। बीमारियां क्यों होती हैं इसका ज्ञान प्राप्त कीजिए, और दवाइयां लेने पर क्या नुकसान हो रहा है इसका भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। और जब गुरु मानते हो पत्री सर को, तो बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके उन पे विश्वास कीजिए। वो एक साइंटिस्ट थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ऐसे ही उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं बनाए फ्रेंड्स, अपने अनुभव से ही उन्होंने बताया है। और मैं जिस पहले ही मुझे मेडिसिन पसंद नहीं थे, और सर के कहने के बाद से तो मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया। और जिसका भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, कितने कितने सीरियस पेशेंट्स जो 15-20 साल से भी मेडिकेशंस में है, कहते ही, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी जब मिलती है तो डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है, तो इमीडिएटली उन्होंने मेडिसिन स्टॉप किए हैं फ्रेंड्स। डिप्रेशन के मेडिसिन स्टॉप किए हैं। इवन ड्रग एडिक्ट्स जो एंटी डिप्रेसिंग टैबलेट ले रहे थे, उन्होंने स्टॉप किया है, वो उससे बाहर निकले हैं। यस, इट इज पॉसिबल। तो अपने शरीर में मेडिसिन डिपेंडेंसी को खत्म कीजिए। जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको ध्यान से ही हील करेंगे। 8वां सिद्धांत है, अब ये सब हो गया तो अपने अन्न पे ध्यान देना है, किस तरह का अन्न हमें खाना है। तो मांसाहार तो बिल्कुल नहीं। साथ ही जिन चीजों को हमने मांसाहार नहीं माना था, जैसे कि लहसुन है और मशरूम है, इसको भी नहीं खाना, ये वर्जित है। शाकाहार भोजन ही करना है। साथ ही देखिए, इतना ही काफी नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त कीजिए किस तरह का आहार सेवन करना चाहिए। पत्री सर के 5 फिंगर कॉन्सेप्ट्स में आहार के लिए भी बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है। हमने तो 3 ही, सात्विक, तामसिक और राजसिक ही बता था, लेकिन उन्होंने शुद्ध सात्विक और महासात्विक भी बताया। तो कैसे खाना खाना चाहिए, खाना जब बन रहा है उसमें किस तरह के विचार जा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। पत्री सर के कुछ एग्जाम्पल्स अगर बताएं, तो जब वो किसी के घर गए थे, तो उनके लिए वो पहले नॉन वेजिटेरियन थी वो लेडी, जो मास्टर के घर गए थे, मतलब प्रचार करते करते, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा बता दूंगी। तो उन्होंने जब वो कुछ बनाने की सोची, मतलब कोई ग्रेवी की सब्जी बनानी थी उनको, तो उनके मन में आ रहा था कि वो जो नॉनवेज झींगे की वो एक कुछ ग्रेवी सब्जी बनाती थी, वो बहुत पसंद था सबको। तो उनके मन में आ रहा था कि मैं इस वेजिटेबल का, वो झींगे की जो सब्जी का मसाला होता था ना, तो उस मसाले वाली सब्जी बनाऊंगी। तो मन में वही चल रहा है कि झींगा मसाला, झींगा मसाला, झींगा मसाला। झींगा होता है प्रॉन्स, तो प्रॉन मसाला, प्रॉन मसाला, प्रॉन मसाला। और खाना बना, और सर के सामने जब लेके गए तो सर ने मना कर दिया कि नहीं खाना है। और उसे अजीब लग रहा है कि इस घर मैंने इतने प्यार से बनाया, क्यों नहीं खा रहे हैं। सर ने डायरेक्टली आंसर नहीं किया, सिर्फ अपना सिर हिला रहे हैं कि नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। सर से डरते बहुत थे मास्टर्स, क्योंकि सर बहुत ही गुस्से वाले थे, कभी कभी हाथ भी उठा देते थे। तो 2 बार बोला, तीसरी बार चुप हो गए, और मन में चल ही रहा है कि सर अगर खाते तो अच्छा होता, इतने मन से मैंने बनाया था। लेकिन देखिए, वो भी तो ध्यानी थी। फिर जब खाना खाने के बाद उनके पैर दबाते हुए मन में चल रहा कि सर ने क्यों नहीं खाया होगा, तो इमिडिएटली उनको ही आंसर मिला कि तुम बनाने के टाइम पर क्या सोच रही थी भाई। जब बना रही थी तो तुम्हारे मन में चल रहा था झींगा, झींगा, झींगा। सिर्फ उस एक स्मरण से वो एनर्जी उसमें आ गया, नॉन वेज का एनर्जी। ऐसे ही किसी के घर में
धनिया पत्ता, जैसे हम अभी टीवीज में देखने लगे हैं, तो चॉपिंग का बहुत शौक हो गया कि खच 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 खच, एक सुंदर सा चाकू लिया और सब्जियों को खचाखच चॉपिंग करना। सब्जियों को काटा जाता है, चॉप नहीं करना है। जब हम चॉप करते हैं उधर कौन सी भावना आ रही है? तो एक लेडी ने, जब मास्टर ने खाना बन रहा था, तो एक काम बांट लिया, और जब वो धनिया काटने लगी तेज तेज, तो उन्होंने बोला ये नहीं डलेगा खाने में। तो वो एकदम से समझ नहीं पाए, वो बोले कि सर धनिया के बिना खाना टेस्ट ही नहीं लगता है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो बोले मुझे सिखा रही हो खाना, मुझे नहीं मालूम है क्या? लेकिन ये आज ही नहीं डलेगा। फिर जब बाद में उनसे पूछा गया क्यों सर, तो बोले तुम कितनी भावना से, वाह वाह, कितनी भावना से काट रही थी, मतलब क्रूएली कट कर रहे थे, फटाफट। सब्जी धोने से लेकर सब्जी पकाने तक और उसको सर्व करने तक, उस समय पे हमारी भावना, हम किस स्थिति में है, वो मायने रखता है। तो सिर्फ नॉनवेज का मतलब नॉनवेज ही नहीं होता। तो नो फिश, नो मीट, नो एग, बी वेजिटेरियन, लेकिन खाना कैसे बना रहे हैं और कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें इस सिद्धांत में इंक्लूडेड है फ्रेंड्स। नवे सिद्धांत पे चलते हैं कि अधिक समय, अब खाना पीना हो गया, अब अधिक समय आप कहाँ बिताएंगे? मौन रहेंगे और प्रकृति के साथ, प्रकृति में रहने की कोशिश करेंगे। अब क्या करें, हम तो सिटीज में रहते हैं, कहाँ जाएं भाई? हम तो वॉकिंग के लिए भी नीचे नहीं जा सकते, अपार्टमेंट में इतना ऊंचा रहते हैं। पौधों के साथ, प्राणियों के साथ समय बिताएं, जितना हो सके नदियों के पास, बहती नदियां, पहाड़ियां, इनके साथ रहने की कोशिश कीजिए। मौका मिले तो जरूर जाइए, हफ्ते में एक नियम बना लीजिए। फ्रेंड सर्कल के साथ मूवीज जाना कैसा लगता है, वैसा ही एक टीम बन के ट्रेकिंग जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो आपके घर के पास ही कोई खुला मैदान है, वहां जाके बैठो। ऐसा एक्चुअली एक प्रदेश है आंध्रा में, कर्नाटक में, वहां पे ऐसा ही कर रहे हैं मास्टर्स, कि हर संडे उनका टीम जाता है खुले मैदान में बैठ के ध्यान करके आता है, सिटी आउटस्कर्ट्स में। 10वां सिद्धांत बताते हैं कि पेस सम मास्टर्स, यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है कि कपड़े ऐसे पहनो और ऐसे तिलक लगाओ या ऐसे मुद्रा बनाओ, या इस तरह का एक रिचुअल है कि पहले आपको सर का नाम लेना होगा, उसके बाद में ऐसे बैठना होगा। ऐसा कोई रिचुअल नहीं है, ऐसा कोई रिचुअल फॉलो ना करें, ये है उनका सिद्धांत। कि अरे ध्यान कर रहे हैं तो चलिए व्हाइट कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो पूजा में बैठे हैं तो अगरबत्ती तो जला लीजिए, क्योंकि अपने माहौल को एक पवित्र बनाने के लिए और एक वो फील लाने के लिए आप अगरबत्ती वगैरह जला सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे घी का दीपक जला के रखो, एक फोटो रख लो गुरु जी का अपना, ऐसा कुछ नहीं है कि सफेद कपड़े पहन लो, नहा धो के बैठो, बाल धोना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नो बॉडी मार्क्स, नो क्लोथ्स एंड नो रिचुअल्स। नेक्स्ट सिद्धांत, हमारा 11वां सिद्धांत है कि ये सब सीखने के बाद, इसके सबके मजे ले लिए, अब जितना हो सके बच्चों को सिखाइए। 11वां सिद्धांत बताता है कि मेडिटेशन बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उनकी लाइफ अब स्टार्ट होने वाली है। ये एक टूल उनके हाथ में आ गया ना, तो बस देखिए वो धूम मचा देंगे। कितना ही आप सोच रहे हो कि ये मंदमती है, ये ध्यान नहीं कर पाएगा, ये अभी छोटा है, अपनी समझ से मत जाइए। 5 साल का बच्चा है, उसके बाद आप पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हो, खाने का ट्रेनिंग कर रहे हो, चम्मच कैसे पकड़ना ट्रेन कर रहे हो ना, सिखा तो रहे हो ना। 1-1 साल के बच्चे को ही ABCD राइम्स बेटा डांस करके दिखा दे, ये सब कर रहे हो ना। तो ध्यान भी हम सिखा सकते हैं। करना ही क्या है, उंगलियां फंसाई और बैठ गए, और बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ध्यान में बैठे हुए। तो उनको आदत बनाइए, पहले तो खुद बैठिए, साथ में बिठाइए, खुद बुक्स जब पढ़ें उनके सामने पढ़िए, ताकि वो भी बोले कि मम्मा मुझे भी कोई बुक चाहिए। मैं अपने सेशन में कंपलसरी पहला 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बुक रीडिंग रखती हूँ, कि कंपलसरी अपने अपने पास जो बुक है आप पढ़ोगे, पढ़ के सुनाना नहीं है लेकिन पढ़ोगे जरूर। क्योंकि किताबें फ्रेंड्स मेरे भी भरे पड़े हैं, ये पूरा कवर्ड बुक शेल्फ है, पुराने से पुराने और नए से नए बुक्स हैं। थैंक यू जोगिंदर सिंह जी, बच्चे को लेके बैठे हैं आप, थैंक यू वेरी मच।
जितना भी समझ सकते हैं बच्चे समझ जाएंगे, नहीं भी समझेंगे तो एनर्जी में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आपको अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, हम डर के कमरे में अपने बेडरूम में दूसरे खिड़की दरवाजे बंद करके ध्यान में बैठ रहे हैं आजकल। तो इसकी जरूरत नहीं है, खुलेआम हॉल में बैठिए तो सबको ये बातें पहुंचेगी। तो ठीक है, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। आगे चलते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। मास्टर्स की तरह जिए। हम सब मास्टर्स हैं। जो पहले मिनट जो हमने ध्यान सीखा, अगले पल हम मास्टर्स हैं। किसी के भी शिष्य ना बने, मास्टर की तरह जीवन जिए। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सीखें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अब मेरा धर्म है सिखाना। अब मैं किसी के सामने, हम क्या करते हैं कि कोई गुरु मिलता है ना, तो पूरा लिस्ट बना लेते हैं कि उनसे कौन से प्रश्न पूछे, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं क्या करूं। हम ऐसे दीन स्थिति में जाना हमें बहुत ही कंफर्टेबल लगता है कि दीन स्थिति में जाएंगे, पूछेंगे, प्लीज बता दो, आप महान हो, आप मास्टर हो, आपको सब समझ में आता है, आप तो इतना ध्यान करते हो। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आप अपने मास्टर हो, आप किसी के शिष्य नहीं हो, आप कहीं भी दीन स्थिति में हो ही नहीं, और ना जाइए, ना ऐसा विचार भी रखिए। आपके आंसर्स आप ही को मिलेंगे। गाइडेंस लीजिए बस, लेकिन आप ही मास्टर्स हैं। तो मास्टर्स की तरह ही जिए। ये है 12वां सिद्धांत। और 13वां सिद्धांत बताता है कि जब हम ध्यान सिखाते हैं, करते करते ऐसा लगता है कि चलिए इसका क्लास कर लेते हैं, इतना तो अब नॉलेज आ गया है, इसके लिए एक फीस फिक्स कर लेते हैं, उसको बोलेंगे कि एनर्जी एक्सचेंज, इसको कहेंगे कि डोनेशन। लेकिन पत्री सर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि नो मनी एक्सचेंज। बहुत ही दुख की बात है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, सर के इतने लिखे हुए 18 प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद भी कहीं पर मनी एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, अन्नदान में देना जरूरी है, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसको चलाने के लिए भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। वहां पर जरूर दें। कोई मास्टर्स कहीं दूर से आपके यहाँ पे आ रहे हैं सिखाने के लिए। देखिए, हम तो देखो अपना प्रोफेशन सारा खत्म करके, मतलब छोड़ छाड़ के निकल पड़ते हैं। तो उनके आने जाने का थोड़ा देख लीजिए। अपने घर में, होटल में नहीं करना है आप भी ज्यादा खर्चा नहीं करें, अपने घर में रुकवाइए, खाने पीने की व्यवस्था कीजिए और घुमाने के लिए अपने ही व्हीकल में घुमा लीजिए। तो मतलब खर्चा मत करवाओ, नहीं तो फिर क्या होगा कि मास्टर्स बाहर निकलना बंद कर देंगे। थोड़ा सा कोऑपरेशन, लेकिन फीस फिक्स नहीं करना है। मनी एक्सचेंज नहीं होगा। ध्यान सिखा रहे हैं इसलिए सबको 500 500 देने हैं या 100 100 ही दे दो, ऐसा नहीं है। नो मनी एक्सचेंज। ना ट्रेनिंग प्रोग्राम में होगा, ना ध्यान सिखाने पर पैसे देने हैं आपको। अगर वो कोई ले रहा है तो वो पिरामिड मास्टर नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। रिजेक्ट कीजिए। पत्री सर ने प्रिंसिपल्स में लिखा है रिजेक्ट। देते भी हैं तो मना कीजिए। नेक्स्ट 14वां सिद्धांत बताता है कि मूर्ति पूजन या जीवित गुरु की पूजा नहीं होगी। जैसे हम पैर धो के, उनका जल सिर पे डाल के, मैं गुरु परंपरा से ही हूं तो हम गुरु पूजा बहुत करते हैं, या इतना करते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह या बच्चा जब होता है, तो हम गुरु के पैर धो के उनके पैर का वो जल पीते हैं। इतना ज्यादा गुरु भक्ति। लेकिन पत्री सर कहते हैं गुरु की ना, इतना गुरु भक्ति करने की जरूरत है। लिविंग मास्टर्स के गुरु भक्ति का मतलब यहाँ पे पूजन, पूजन नहीं करना है, ना मूर्ति पूजा करनी है। 15वां है कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम, खुद ही सॉल्व कीजिए मेडिटेशन से। गाइडेंस लीजिए अन्य मास्टरों से, लेकिन आप ही डॉक्टर हो। अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना है। कोई मदद नहीं कर रहा, इतने सारे मास्टर्स हैं, हमने सबसे पूछ लिया, कोई कुछ नहीं बताता, कोई मदद नहीं करता, क्योंकि मना किया है सर ने कि खुद का मेडिसिन, खुद के प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो। घर में झगड़े हो रहे हैं, क्या करूं, ध्यान में बैठो पता चलेगा। तबीयत बहुत खराब हो रही है, ध्यान में बैठो क्या करना है पता चलेगा।
बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं, ध्यान में बैठो, कैसे निपटाना है पता चलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे नहीं रुकते हैं, खर्च हो रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ध्यान करो, पता चलेगा, खुद का आंसर आपको खुद मिलेगा। नेक्स्ट है 16वां, कि एंजॉय योर लाइफ। हम लोग सन्यासी नहीं है, एंजॉय फैमिली लाइफ, वी आर नॉट सन्यासी। हम सब मिडिल पाथ फॉलो कर रहे हैं, कि एक तरफ हमें फैमिली लाइफ भी जीना है और एक तरफ हम साधना भी करेंगे ध्यान करके। साधना करने पर क्या होगा कि हम किस तरह से इसे एंजॉय करें, ये समझ आएगा। फैमिली है, बच्चे हैं, उनके साथ हमें किस तरह का रिश्ता रखना है। पिक्चर देखने जा रहे हैं तो हमें कि कौन सी पिक्चर देखनी चाहिए, पिक्चर देख के क्या सीख लेनी चाहिए। खाना खा रहे हैं तो किस तरह का खाना खाना है और क्यों खाना है। पत्री सर की एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि हम तो सोचते हैं कि अरे ध्यान में आ गए तो एकदम मतलब शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन, तो तला हुआ मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, मसाला मत खाओ। सर ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा मित भोजन करो और सही भोजन करो। पकौड़ियां पसंद है, कितना खाना चाहिए खा लो। इवन अगर कोई डेथ बेड पे है, कल को मरने वाला है, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है और उसका मन कर रहा है कि मैं एक पकौड़ी खाऊं, हम बोलते हैं क्या है पापा या फिर मम्मी, कितनी तबीयत खराब है, इस एज में भी आपको इतनी चपलता है कि आपको समोसे खाने हैं, कचौरी खाने का मन कर रहा है, इस उम्र में ये सब खाओगे, कैसे पच जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। सर कहते थे सब यहीं खा लो, वहां पे नहीं मिलेगा, फिर ये एक समोसा खाने के लिए फिर आओगे जन्म लेकर, इच्छा कोई भी बाकी ना रहे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये खाओ लेकिन सही खाओ, मित खाना, मित भोजन और मित बोलना, बहुत सुंदर है सर के कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट, नॉर्मल लाइफ जिए, फैमिली का लाइफ जिए, बच्चे पैदा कीजिए, शादी करिए, किसी को लव अफेयर चल रहा है, प्यार में पड़ना है, बिल्कुल प्यार कीजिए, पढ़ाई करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं, बिल्कुल बहुत पैसे कमाइए। एक्चुअली मेडिटेटर का ही हक बनता है कि वो बहुत ज्यादा रिच बने, क्योंकि वो फिर पैसे का सही उपयोग एक मेडिटेटर ही करेगा। तो हम चाहेंगे कि सारे मेडिटेटर्स करोड़पति अरबपति बने, ताकि उसको पता है फिर वो पैसे लेके उसको क्या करना चाहिए। वो सिर्फ अपने लिए खर्च नहीं करेगा, वो पूरी सृष्टि के लिए जो सही होगा पिरामिड पहले बनाएगा वो। पैसे मिलते ही मेडिटेटर बार में नहीं जाएगा कि आज पैसे मिल गए हैं चलो जाके पार्टी करके आते हैं। तो पैसे हैं या कोई भी अबंडेंस है, वो मेडिटेटर के लिए बना है। तो एंजॉय कीजिए, किसी चीज की मनाही नहीं है। 17वां है कि देखिए अब पिरामिड का इतना हमने सुन लिया है, तो जगह जगह पिरामिड का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने गांव में, शहरों में, छोटे से भी प्लेस है, आपके खेत खलियान भी है, तो आप पिरामिड बनाइए, जगह जगह पे पिरामिड बनाना बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी अनुभव आप प्राप्त करते हैं, इस अनुभव को, पहले तो बताया था ना दूसरे कॉन्सेप्ट में कि सबके साथ साझा कीजिए। अब देखो भूल जाते हैं, लंबा रास्ता है भाई, एक दिन का नहीं है ये पिक्चर, तो भूल ना जाएं। इसलिए अपने एक्सपीरियंस को बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में प्रिंट जरूर करवाएं। लिखने की आदत डालिए, डायरी मेंटेन कीजिए और पब्लिश भी जरूर करना है। लिख के कोने में फेंकना नहीं है, पेपरों में लिख लिख के फेंक दिया, ऐसा ना हो। बुक्स पब्लिश कीजिए, किसी एक बंदे को वो किताब ऐसा एक मार्गदर्शक हो जाएगा कि उसके लाइफ में वो एक हेल्पिंग हैंड होगा, उसकी मदद करेगा। तो यस फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 18 गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो पत्री सर ने हर पिरामिड मास्टर्स के लिए बताए हैं। ये सब सभी जानते हैं, लेकिन हमें बार बार इसका रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या मैं ये सारे फॉलो कर रही हूं, हम अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, समय हो रहा है,
आधे घंटे का हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चंस हैं हम लास्ट में ध्यान के बाद के लिए रखेंगे। तो मैंने आज थोड़ा ज्यादा ही समय ले लिया। तो चलिए, ध्यान में बैठने की पद्धति हमें पता है। हम अपने फिंगर्स लॉक करेंगे, अपने पैरों को लॉक करेंगे और चश्मा हटा के बहुत ही सुख आसन में बैठ जाइए। इस शरीर को जब आप सुख देते हैं ना, तो एकदम सारी बातें मानने लग जाता है। ये तो जो थोड़ा भी अनकंफर्टेबल होंगे ना, ये फिर कोई और बात ही नहीं मानेगा। उसका ध्यान पूरा उस अनकंफर्टेबलनेस पर ही जाएगा, जहां दर्द हो रहा है, जहां अनकंफर्टेबल हो रहा है। इसलिए इस शरीर को पहले सुख दे दो। कमर में कुशन लगाना है, पैरों में दर्द है, सोफे पे बैठ जाइए, चटाई पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, पैर पसार के बैठे हैं, कोई बात नहीं। वाह, ऐसा ध्यान फिर कहाँ मिलेगा। इतना 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 इजी, इतना कंफर्टेबल। पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए, जैसे कि आप बहुत थक के आए हैं कहीं से और सोफे पे बैठ गए हैं। बाबा रे, इतनी धूप थी। 2 मिनट रुको बाबा, मैं और कोई काम नहीं करूंगी, अब तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। जस्ट उसी फीलिंग में आपको बैठना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। देखिए, अन्य मेडिटेशन की तरह हमें कमर सीधा रखिए और ये मत कीजिए, टेका मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना एजड लोग होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम इस तरह के नियम बनाएंगे तो वो ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। जो बैठ सकते हैं वो सीधा बैठ सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बार अगर आप बैकरेस्ट लेके बैठते हैं तो आप 3-3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। मैं सोफे पे बैठती हूँ अपने ध्यान पे, समय का पता ही नहीं चलता, मुझे जबरदस्ती ही उठना पड़ता है। चलिए, शरीर को पूरा सुख देते हुए अब हम अपने ध्यान पे चलते हैं। विचार आ रहे हैं, इतनी सारी बातें सुन ली, कई विचार घूमेंगे। अन्य विचार भी आ सकते हैं, अगर कोई डिस्टर्बिंग घटना घटी है आपके साथ पूरे दिन में, सारी अभी याद आएंगी। यही मौका है, सब दौड़ दौड़ के आपके पास आएंगे। सुबह ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ऐसा कह दिया, हस्बैंड ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, बच्चों ने ये बोल दिया, ऑफिस में बॉस ने ऐसा बोल दिया, बेटे बहू ने ऐसे कुछ कह दिया। या वहीं बैठे बैठे पुरानी कोई बात याद आ गई, दुख। आने दो, इन सारे विचारों को एक बार आने दो। कचड़ा है ये, आगे चली भी जाएंगी। आपका मन केंद्रित करने के लिए आपका ध्यान अब आप अपने श्वासों पर ले जाएंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। ध्यान सिर्फ अपने श्वासों पर, जो सहज रूप से श्वास चल रही है, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। जी हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, कहना आसान है, बार बार विचार आएंगे, कोई बात। बार बार मन को श्वासों पे लेके आइए। तो देखिए, ये भीतर कितनी दूर तक जा रहा है, क्या सिर्फ अंदर जाकर वापस लौट रहा है, या कुछ और अंदर तक। आपके चारों तरफ चाहे कोई भी शोर हो, आवाज आ रही हो,
बिल्कुल विचलित ना हो और ना ही परेशान। आपको सिर्फ अपने अंदर देखना है। ऐसा अनुभव कीजिए जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आप अकेले हैं। इस सृष्टि की हर रचना आपके लिए बनी है। पेड़ पौधों से लेकर जल, नदी, समुंदर, सब आपके लिए। सारे प्राणी, जीव जंतु, क्योंकि सिर्फ आप मायने रखते हो। आप स्पेशल हो। एक विशेष आत्मा जिस सृष्टि को अवलोकन करने के लिए इस धरती पर आए हैं। टूरिस्ट की तरह। चेहरे पर एक मुस्कुराहट, क्योंकि इस धरती पर आप एक वीआईपी हो। आपके लिए ही सब कुछ बना है। बीच में आंखें ना खोलें और शरीर को भी ज्यादा हिलाइए मत। आप अगर ध्यान का कोई अनुभव पाना चाहते हैं तो बैठने से पहले ही सारी व्यवस्था कर लीजिए कि शरीर बिल्कुल हिलेगा नहीं। सुखासन में, यानी कि सारे कंफर्ट के साथ बैठें और स्थिर, मन और तन दोनों स्थिर। नल के नीचे अगर आप बोतल में पानी भर रहे हैं और उसे हिलाते रहेंगे तो उसमें जल कैसे भरेगा फ्रेंड्स। जिस पल आप विचार रहित होंगे उसी पल आपका ब्रह्मरंध्र खुलेगा। वो ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके अंदर आकाश गंगा की तरह बहने लगेगी। पूरे मन से इसका अनुभव लीजिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। आपका शरीर एक खाली पात्र है
जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर रही है। शरीर के 72,000 नाड़ियों में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है फ्रेंड्स। कल्पना कीजिए कैसा अद्वितीय अनुभव है ये। सिर से पूरे शरीर के कण कण तक 72,000 नाड़ियां आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी घने वृक्ष की घने घने रूट्स, जड़ें होती है ना, वैसे आपके अंदर इतनी नाड़ियां हैं। आपके सिर से होते हुए हाथों के, पैरों के कोने तक ये शक्ति प्रवाहित हो रही। आपके अनुभव में इसका टेम्परेचर का अनुभव भी हो सकता है, गर्म, ठंडा, या किसी को झंझनाहट जैसा महसूस हो रही। किसी को सुन्न होने का अनुभव हो रहा। किसी को भारीपन भी महसूस हो सकता है, और किसी को कुछ भी नहीं अनुभव हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन ये हो रहा है। इस पल दैवी ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सब के अंदर प्रवाहित हो रही है। हमारे अंदर ये अब ऊर्जा इतनी भर चुकी है कि कण कण से अब ये विस्फोट हो रहा है। हमारे शरीर से ये ऊर्जा निकलकर बाहर की तरफ बह रही है। इस ऊर्जा को आप एक रोशनी के रूप में भी देख सकते हैं, गोल्डन लाइट, वाइट लाइट। आप इस ऊर्जा से भरे हैं। आपका शरीर अभी चमकता हुआ गोल्डन लाइट से भरा हुआ शरीर हो गया। जी हाँ, कल्पना कीजिए, आपको महसूस करने में मदद मिलेगी। आपके सहस्रारा से बहते हुए, पूरे शरीर से होते हुए, शरीर से बाहर निकलते हुए, अब ये आपके पूरे कमरे में फैल चुकी है। पूरा कमरा चमक रहा है। ये ऊर्जा बहते हुए आपके पूरे शहर में, पूरे देश में और पूरी धरती पर फैल चुकी है। पूरी धरती इस गोल्डन लाइट में डूब चुकी है फ्रेंड्स। अब कोई अलग नहीं है, सब सम हो चुके हैं। आप और आपका कमरा अब एक शक्ति। आप, आपका कमरा, आपका शहर, आपका गांव, आपका देश एक ऊर्जा की शक्ति।
और पूरी धरती उसी में समा गई है। वहां से फिर वो अपने सोर्स की तरफ ये ऊर्जा बह रही है फ्रेंड्स। तो ये साइकिल चलता ही रहेगा, ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। इसी स्थिति में हमें ना आंखें खोलनी है, ना अपने शरीर को हिलाना है फ्रेंड्स। ये ध्यान की स्थिति है, इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। जितनी देर हो सके उतनी देर इस स्थिति में रहें। कोई जल्दी नहीं है। इस स्थिति में आपकी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग मनोकामना हो तो आप यहाँ पे यूनिवर्स के सामने रख सकते हैं। एक ही चीज मांगिए, और जिसे ये सब अनुभव हो रहा है इस ध्यान को ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, चाहे सेशन खत्म हो जाए, आप इसी स्थिति में बने रहें। और जिसे लगता है कि ध्यान हो चुका, एक्चुअली इतने कम समय के लिए नहीं होना चाहिए। अपने उम्र के हिसाब से और ज्यादा आपको ध्यान करना चाहिए। लगे कि ध्यान हो चुका है तो आप स्लोली अब इस ऊर्जा को अपने शरीर में वापस रिवर्स लेते हुए महसूस कीजिए। अब पूरी धरती से वापस अपने देश में, अपने शहर में, और इसी तरह से अपने अंदर इस ऊर्जा को समा लेंगे। और ये ऊर्जा आपके अंदर हमेशा के लिए है फ्रेंड्स। आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस, डार्कनेस, नेगेटिविटी, बीमारियां, इस परम ज्योति, इस परम सत्य, इस परम ज्ञान, इस परम शक्ति में शुद्धिकरण हो चुके हैं। अब आप वो नहीं थे जो ध्यान में बैठने से पहले थे। ये अमृत आपके अंदर कोने कोने में, हर नस नाड़ी में बह चुका है। आपने अमृत पान किया है अपने सहस्रारा से। धीरे से ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया आप जानते हैं। बहुत ही धीरे से अपने शरीर में हरकत देंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाते हुए। एकदम से कोई आंखें ना खोलें फ्रेंड्स।
और जब आपको आंखें खोलने का मन करे तो दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। हथेलियां देखते हुए हम आंखें खोलेंगे। और इस अद्भुत ध्यान के लिए थैंक यू, शुक्रिया करते हुए पत्री सर का शुक्रिया, इस शरीर का शुक्रिया, आपके परिवार को शुक्रिया कीजिए कि उन सबके कोऑपरेशन से आज आप ध्यान कर पाए। तो इस जूम सेशन का शुक्रिया, जिन्होंने ये जूम सेशन बनाया, ये ग्रुप बनाया, उसका भी, उनका भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द लवली मेडिटेशन। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा ध्यान करवाया है आपने, इतने सिंपल और सरल भाषा में पूरी 18 सिद्धांत समझाए आपने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे पार्टिसिपेंट समझ गए होंगे। 18 में से 18 तो नहीं, लेकिन 8-9 तो जरूर सबको याद रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस मास्टर्स, मैं आपको अनुमति देती हूँ। थैंक यू अनुपमा आप जी भी फॉर अपनी द हार्ट। एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, आज ध्यान यस। बहुत ही खूबसूरत था। समय छोटा था लेकिन वो फील आया। थैंक यू सो मच। मैं तो काम करते करते लास्ट में जुड़ी कि अब ध्यान हो रहा है तो बैठ जाते हैं करके आपके साथ करना है। और वाकई इस संकल्प के साथ बैठे थे कि करना है, और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू सो मच ध्यान, सारे group को। हाँ, ग्रुप एनर्जी तो होती है ना, आपके यहाँ हम्म, की ग्रुप एनर्जी भी बहुत अच्छी है। हम्म। या, सभी का शुक्रिया फ्रेंड्स। तो नाइस। मैं क्वेश्चन पूछना था, संकल्प में जो आप मुझे से लिखा बताया था ना, पूर्णिमा के दिन करना चाहिए मेडिटेशन, तो उसमें मतलब ओपनली करना चाहिए कि मतलब कमरे में कर सकते हैं अपने? कहीं भी कर सकते हो। अच्छा। ओपन में करने का मौका मिले तो बहुत बढ़िया। एक्चुअली कॉलोनी में रहते हैं तो टेरिस पे जाने में तो थोड़ा सा लगता है ना। बालकनी में बैठिए, बालकनी खिड़की में भी कहीं पर इतनी सी भी रोशनी आ रही है वो, अच्छा, बालकनी में कर सकते हैं। बालकनी में कर सकते हैं। खिड़की से भी आ रही है, हम तो ऐसे ऐसे घरों में रहे हैं जहाँ पे सिर्फ खिड़की में आती थी, और मैं तो बहुत मजे लेती थी खिड़कियों में बैठ के। अब उसका मजा ही अलग है, एक फिल्मी स्टाइल हो जाता है, खिड़की से रोशनी चांदनी अंदर आ रही है, कर्टन हटाओ, बैठो बेड पे। मतलब ध्यान को एक, ये नहीं बना के उसको ना बहुत ही रोमांटिक तरीके से उसको एंजॉय करना चाहिए कि क्योंकि हम तो मिल रहे हैं अपने प्रभु से। तो अच्छा, बहुत ध्यान करते करते जैसे आज ये नहीं लगा कि मतलब सांस लेना ही भूल गए, ऐसा कुछ है? अच्छा होता है, क्योंकि सांस जो चल रही है, ध्यान देने के बावजूद हम सांस को पकड़ ही नहीं पाते। हाँ। तो बस ये है कि मन ना भागे, इसलिए ऐसा काम दिया जो कर ही नहीं पाओगे। तो सांसों पे ध्यान देने का मतलब होता है कि ताकि मन यहाँ वहां ना भटके। अब ढूंढते तो नहीं जा सकते कि अरे सांस नहीं मिल रहा है, कहाँ जाऊं, देखते रह जाओगे आप फिर। उस वो भी एक अलग तरीके का एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन सांस नहीं ले रहे हैं, वही जीरो स्टेट होता है। जैसे कभी हम ना ऐसे बैठ के कुछ सोच रहे होते हैं, आंखें खुली हैं लेकिन देख कुछ नहीं रहे हैं, वो हाँ, जीरो, होता वो है। जीरो स्टेट है। वैसे वाले स्टेट में जाना कि बैठे 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 इतने बोर हो जाए कि हमें पता भी नहीं चले कि हम ध्यान में बैठे भी हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मतलब शरीर से क्यों, इसलिए शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर को हिलाते ही लगेगा कुछ लग गया, या फिर हाथ सीधा कर लो, उसका नहीं, ऑप्शन तो जो अपना रखना। बैठते हैं ना, वो इतने देर ध्यान में बैठते हैं ना, तो ध्यान में बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है कि टेढ़े हो गए क्या मन में, या फिर याद आता है ऐसे सीधे बैठ जाओ, और होते सीधे ही है लेकिन मन में रहता है कि टेढ़े हो गए क्या। हाँ, ये क्या अनुभव है मालूम है, एक्चुअली हमारा शरीर सीधा बैठा है, लेकिन हम्म। हमारा एस्ट्रल बॉडी हमारे इस फिजिकल बॉडी से अलग होने की, उसको अनुभव चाहिए। ध्यान का अनुभव एस्ट्रल बॉडी को होता है। तो हमें अच्छा। ये आदत नहीं है, हमें नहीं पता है ये कैसे अलग होते हैं। हम्म। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं और एस्ट्रल बॉडी का अनुभव पा रहे होते हैं, तो वो तो बहती हुई है, उसका कोई हाँ। फंक्शन नहीं है, तो हमें लगता है हम गिर गए, हम लुढ़क गए, या हम सो गए। लेकिन हमारा फिजिकल बॉडी एक्सपीरियंस अलग है, और ये एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस अलग है। तो ये सही है, सही हो रहा है ना मेरा? जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। ध्यान अच्छा। में गलत कुछ हो ही नहीं सकता।
थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और के पास कोई क्वेश्चंस है या अपना अनुभव बताइए ध्यान का। आज आज की बातों में आपको कुछ लगा कि अरे मैं इतने साल से ध्यान कर रही थी? ये देखिए, हमें खुद से ही खुद को चेक करना है। कोई आके हमको नहीं बताएगा कि तुमने ये होमवर्क नहीं किया, तुमने ये गलत किया। यहाँ पे कोई नहीं बताएगा। चाहे आप पत्री सर के सामने भी कुछ गलत भी कर रहे होंगे ना, आपको उतनी फ्रीडम है कि आप गलत करो और खुद से उसका पता करो और खुद से उसको सही करो। कितना मजा है मैम यहाँ। आजकल एक बोलिए। एक अलग ही अनुभव हो रहा है मुझे। हम्म। जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, जीभ पे बीचों बीच ऐसा छाला सा हो जाता है और उस टाइम बहुत दर्द होता है, हाँ, ओनली मेडिटेशन करते टाइम, और फिर वो बाद में ठीक हो जाता है। पानी, पहले और बाद में पानी पीना बहुत जरूरी है। ध्यान से पहले अपने पास पानी का ग्लास या बोतल रखिए। शुरू करने से पहले पानी पीजिए और उसके बाद भी पानी पीजिए। क्योंकि जब तक जबान हरकत नहीं करती है, मतलब हरकत करती है, तब तक उसका रस निकलता है। जब आप उसमें हरकत नहीं देते हो तो सारे इंद्रियां, इसके जो वर्किंग है ना, सब स्टॉप हो जाती है। यानी कि सलाइवा निकलना भी बंद हो जाता है। तो आप समझ जाइए आपका ध्यान का प्रोसेस हो रहा है। और जब सलाइवा नहीं निकलेगा, वो ड्राइनेस हमारी जुबान को, मेरी जुबान ऐसे तलवे से चिपक जाती है। मैं तो डर रही थी कि कहाँ मेरी कहीं सांस ना ऐसे हो जाए। तो फिर मास्टर्स ने वही बताया कि आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। उसके बावजूद भी हो रहा है तो फिर बोले कि मुंह में एक चॉकलेट रख लो क्योंकि फिर वो इंद्रियां काम करेगी, उसका रस निकलेगा, वो उतना सूखापन नहीं आएगा। नहीं, बहुत दिनों तक तो पानी भी, कोई महीने भर तो है ना, सलाइवा भी आया था, ऐसे मुंह भर जाता था पानी, मतलब। हाँ, अच्छी बात है, वो और अच्छी बात है। किसी किसी के लार टपकती है, वो और अच्छी बात है। क्योंकि लार क्या है? वो अमृत है जो बह रही है ना, वो ओवरफ्लो होके फिर बहती है नस नाड़ियों के बाद में। इसलिए बहुत देर तक बैठने से ही ये सारे अनुभव आएंगे। आप देखेंगे, अरे ये कैसे आ गया? हम सोचते हैं कि बस थूक निकल गया शायद। नहीं, उस समय पे वो अमृत जो बह रही है वो ओवरफ्लो होके, यहाँ पे भी तो है ना नसें, नाड़ियां, यहाँ से भी तो निकल रही हैं, यहाँ से भी निकल रही हैं। तो नाक में भी, कान में भी, कहीं भी बह सकती है। ये सारे अनुभव है, बस इसको अनुभव करते रहना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। डिस्कस कीजिए मास्टर्स के साथ। गलत कुछ नहीं हो रहा है। जी, आरती जी अपना हाथ उठा रही हैं। हाँ मैडम, मेरे को भी ध्यान बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपने जो बोला ना पानी इधर से निकलता है, तो फिर ध्यान थोड़ा हट जाता है। क्योंकि हम ऐसा? कॉन्शियस है ना कि ऐसे नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, ऐसा हमेशा है। साफ सुथरा रहने की आदत है। हाँ हाँ हाँ। इमीडिएटली नाक बहती भी नहीं है, अभी शुरू ही हुआ होता है कि हम लोग इमीडिएटली नाक पोंछ लेते हैं। हाँ हाँ क्योंकि हम नाक को बहने नहीं देना चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। हाँ, तो सो ऐसा लगे कॉल्ड कि निकलता तो अच्छा नहीं, ऐसा ऐसा करने अच्छा नहीं करने लगता। लगते हैं। हाँ, तो क्या करे, रहने वो दे। पोछिए, आप आंख नहीं खोल रहे हैं, पोछो, फिर कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। मेडिटेशन और कंटिन्यू होगा, बिल्कुल करते होगा। हैं। और मैं पूछना है कि कभी कभी कुछ दिखता नहीं है मेरे को, थोड़ा लाइट दिखता है और फिर डार्कनेस आ जाता है, फिर लाइट दिखता है, डार्कनेस आता है, तो एनर्जी काफी नहीं है कि आप अपने ध्यान की यात्रा को और आगे बढ़ाएं। आपके हाँ थर्ड तो आई विजन्स और बढ़ते जाने चाहिए। एक मास्टर है, हाँ वो सीनियर मास्टर है, प्रेमनाथ सर, आप सबने नाम भी सुना होगा। वो हाँ। बताते हैं, अयप्पा सर भी बोलते हैं, अयप्पा पिंडी सर भी बोलते हैं, जब तक ध्यान में अनुभव ना हो तो ध्यान कर नहीं है वो। अच्छा, हाँ पहले तो बोलते थे कि अनुभव मतलब, ताकि जिसको नहीं हो रहा है उनको बुरा ना लगे ना, तो इसलिए बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, जिसको दिख रहा है दिखने दो, किसी किसी को नहीं दिखता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ध्यान का मकसद क्या है? ध्यान का मकसद क्या है पहले अगर समझें तो हाँ हमको पहले देखना है कि हम कौन है। हम एक ऋषि मुनि से कोई कम नहीं है। और ऋषि मुनियों का काम क्या था? क्यों वो जाके हजारों साल ध्यान किया? ताकि इस धरती के लिए जो सही है वो गाइडेंस उनको लेना है डिवाइन से। हाँ अभी हाँ कोई बीमारी आने वाली है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये ज्ञान चाहिए। किसको मिलेगा? कोई आके भगवान प्रत्यक्ष होके पिक्चरों की तरह खड़े नहीं होंगे।
हमें हाँ। उससे कनेक्ट करके हमें ही आंसर मिलेगा, फिर मैं सबको बताऊंगी। तभी अच्छा। जाके देखिए कितने ही मास्टरों ने, पिरामिड वैली के मास्टरों ने ही पूरी धरती पर पिरामिड का सही उपयोग बताया। पिरामिड मास्टर ने ही इस धरती पर जो क्रॉप सर्कल्स हैं उसका उपयोग बताया। नासा अच्छा। तक आज तक वो पता नहीं कर पाए ये ज्ञान कहाँ से आया। पिरामिड मास्टर ने ही, यानी कि ध्यानियों ने ही, कभी 2012 में जो प्रलय होना था वो कैसे रुका, क्यों नहीं हुआ, क्या वो झूठ था, ये किसको, अगर आप ध्यानी होंगे तो आपको वो जवाब भी मिल जाएगा। ओके। जिसकी इच्छा रखोगे वो ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान की इच्छा रखिए, बहुत ही बढ़िया जादू है। ऐसा ज्ञान मिलता जाएगा कि हर बात आप अपने आप ही समझने लगोगे। मैं ज्ञान पिपासी हूँ, चाहे मेरे फिजिकल प्रॉब्लम हो या घर के प्रॉब्लम हो, मैंने ध्यान से कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप सही हो ही जाएंगे। हम्म। ज्ञान जो भी जानना चाहा है, मैं बीइंग अ टीचर, मुझे पर्टिकुलर आंसर ही चाहिए, मतलब मेरे को साइंटिफिक रीजन ही चाहिए, ताकि मैं चार लोगों के सामने डंके की चोट पे एक्सप्लेन करूं। कोई मुझे अंधविश्वास ना कहे, ये मेरा हमेशा से रहा है। तो जब जब मैंने कोई इच्छा रखी है, लिटरली मुझे आंसर ऐसे ही मिले, वैसा ही वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मैं जानना चाहती थी कि 2012 में क्यों नहीं प्रलय हुआ, तो मुझे पता चला महाकर बाबा जी और ध्यानियों का मदद लेके कैसे सब हुआ। ओ माय गॉड, वो वीडियो मैंने बाद में फिर कभी नहीं देखा। गूगल सर्च कीजिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या है साइंटिफिक रीजन। सिर्फ तामसिक है, ये जनरल आंसर है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है, सच है। तो ये भी मैंने पता किया, उस तरह के वीडियो मैंने देखने को मुझे मिले हर एक्चुअली बात। मैडम मेरे को, हाँ नहीं, मेरे को पहले दिखते थे सब माउंटेन्स, प्लांट सब ऐसे, लेकिन मैं अवॉइड करती थी कि नहीं मेरे को लाइट में ही जाना है ऐसा। सब मेरे को डिपेंड है। इसलिए अज्ञानता में हम उसको ऑर्डर देते हैं कि तुम ऐसा करो। हाँ। एस्ट्रल ट्रैवल में माइंड को वर्क नहीं करना चाहिए, इसलिए माइंड को साइलेंट करना है पहले, और वो हाँ। जहां जा रहा है सिर्फ देखना है। ओके। हाँ। हम कुछ इसलिए नहीं आने करेंगे, देना। हाँ। जो जाते दिखे रहो वो आने देना। आगे। ओके। क्यों ओके। दिख रहे हो, प्रश्न करो। प्रेमनाथ सर बोलते हैं प्रश्न करो। कुछ अच्छा। दिखता है कि क्यों, कोई दिख रहा है, इंसान दिख रहा है। मैं अपना एक हाँ। अनुभव बताकर आज का सेशन में कंप्लीट करूंगी। देखिए, हाँ। मुझे हाँ। पहले पहले समय से ही, मतलब जो ध्यान से जुड़ी हूँ, पहले दिन से, पहले मिनट से ही मुझे बहुत बहुत अनुभव होते हैं। तो पहले ही साल मैं करताल गई, मतलब पिछले साल, इस साल की बात नहीं कर रही हूँ, पिछले साल करताल गई, और वहां से आने के बाद सेशन करने की वजह से बहुत सारे लोगों से जुड़ी थी, लोग मुझे इनवाइट करते। तो एक बहुत ही दूर से किसी ने मुझे इनवाइट किया। तो वो जब पता चला जाने के बाद कि वो एक कॉफी प्लांटेशन था, मतलब बहुत ही दुनिया से दूर। कॉफी प्लांटेशन में घर ऐसे होते हैं कि 1-1 किलोमीटर पर एक एक घर मिलेंगे आपको, हाँ। हाँ। और वहां पे कौन होंगे, सिर्फ वहां के लेबर होंगे। तो मैंने सोचा मैं इतनी दूर क्यों आई हूँ यार, यहाँ पे किसी को ध्यान नहीं सिखा सकती, कोई ज्ञान की बातें नहीं हो सकती हैं। जिसने उन्हें बुलाया था, मैंने उनसे कहा कि भाई 4 लोगों को तो बुला लो, कि बात मैं करूँ तो किससे करूँ, सिर्फ एक सामने से बात करने इतनी दूर नहीं आई हूँ। तो उन्होंने बहुत कॉल्स किए यहाँ वहां पे, तो एक आध फ्रेंड्स आए। फिर वहां पे जो लेबर क्लास थी उनको सबको, वर्कर्स को बुलाया गया। सबको मैंने फिर बेसिक ध्यान ही सिखाया कि ज्ञान यहाँ पे अपना दिखावा नहीं करना है। लेकिन जब मैं उनके साथ ध्यान में बैठी तो मुझे कुछ दिखाई दिया। तो मुझे हम्म। लगा शायद ये जो ध्यान में बैठे हैं उनके अनुभव मैं देख पा रही हूँ, तो मैं अपने को ही शाबाशी दिए जा रही हूँ कि वाह जी, ध्यान में हम तो और आगे बढ़ गए कि दूसरों का ध्यान का अनुभव भी मैं पा रही हूँ। ध्यान अच्छा। खत्म हुआ तो मैंने उनसे पूछा सबसे कि भाई ध्यान का क्या अनुभव था। तो बेचारे सारे एकदम बुजुर्ग लोग भी थे, और मतलब ज्ञान नाम का कुछ भी नहीं है उनके पास, वो इतना लेबर क्लास, लो लेबर क्लास। बोले बस अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। फिर मैंने अपना अनुभव जो देखा, मैंने वो पूछा कि क्या यहाँ पे भूत आराधना, मतलब वो जो भूतप्पा कांतारा पिक्चर निकली थी ना, उस तरह का मुझे दिखा। वो उस तरह का ही प्रदेश था जहाँ पे वो पूजा होती थी, उसको भूतप्पा बोल। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने पिक्चर भी देखी, मतलब वो बात चल रही थी, उस वजह से
मानस उस पटल पर वो बात आई होगी। तो मैंने पूछा वो मुझे गुस्से में दिखे तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी पूजा होती है? तो कहे कि नहीं, यहाँ पे नहीं होती है, वो तो और आगे जाके कुछ गांव है वहां पर होती है, इन जगहों में नहीं होती। हम्म, फिर मैंने देखा था एक लड़की को, और एक लड़की को खड़ा हुआ रोते हुए देखा, और कुछ देर बाद उसकी बलि देती हुई देखी मैंने। तो मैंने पूछा कि आप लोग तो बताएंगे नहीं क्योंकि ये पुलिस केस हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पे नरबलि प्रथा थी पहले? एटलीस्ट अभी नहीं होती होगी, पहले थी क्या? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि पता नहीं क्यों दिखा, चलो छोड़ो। और फिर हम वापस घर गए, जिनके घर में रुकी थी उनकी मम्मी जो एजड थी, 80 इयर्स की थी, वो मेरे अंदर जाते ही मुझसे मिली और बोली बेटा तुमने जो बोला ना सारी बातें सच बोली। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब यहाँ पे वो हाँ, प्रथा भी थी, ऐसी पूजा होती थी, और ये मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे पास में है। लेकिन ऐसा हुआ कि उस पूजा करने वालों ने एक बलि दी, और उस लड़की की जो बलि हुई, उस लड़की के बॉडी मतलब पता चल गया लोगों को, और तो उनको मारने के लिए दौड़े। तो उन्होंने जल्दी जल्दी उस लड़की को पानी में बहा दिया, और जब हम्म, बहाया तो वो ऐसे खेतों में खलिहानों में बहते बहते गांवों में आके उसकी बॉडी फंस गई। तो बहुत बुरी तरह से उस पूजा करने वालों को और उस मंदिर को बंद करा के, और तब से लेके आज तक वो मंदिर बंद है। बिल्कुल। देखिए जहाँ पे देवी पूजा हो रही होती है और बंद होता है, तो देव उग्र हो जाते हैं या फिर मांगते हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे खाना दो, ऐसे। तो मैंने जो हाँ देखा, हाँ। मुझे लगा अरे वाह, मैंने जो देखा ये बात सच है। लड़की की बलि की बात भी सच हुई, वो लड़की ही थी वो भी बात सच हुई, वहां पे वो पूजा होती थी ये भी हुई। तो बस मैं भी उस समय पे नई नई थी ध्यान में, तो मुझे लगा अरे वाह अच्छी बात है, ध्यान में मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ले रही हूँ। वापस आई, रिमना सर से मिलना हुआ, उनके सामने मैंने अपना बखान किया कि सर मैं तो ऐसे गई थी, ऐसे ध्यान सिखाया और ये सब देखा। तो सर ने बोला क्यों देखा, क्यों दिखी तुम्हें? मैंने बोला हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तो सर ने यही सिखाया, जो भी देखो पूछो क्यों दिखे। कुछ नहीं अच्छा। बोल रहा है तो उनके साथ ध्यान में बैठो, उनको भी ध्यान में बिठाओ, तो कम्युनिकेशन होगा ध्यान में ही। तो बोले अभी बैठो, आंखें बंद करो और अभी के अभी बैठो और बुलाओ उस लड़की को कि क्यों दिखी तुम, क्या बताना चाह रही थी। मैंने फिर आंखें बंद की, देखा तो वो लड़की रोने लगी, और फिर वो ऐसे लाइट में चली गई। हम्म। मैंने बोला सर ये लाइट में चली गई यानी कि उसकी मुक्ति हो गई? तो बोले नहीं, उसको जाने मत दो, उसको पूछो तुम्हारी मुक्ति कब हुई, तुम्हारी डेथ तो 50 साल पहले हुई थी, तो कब हुई मुक्ति, क्या बताना चाह रही थी? तो वो रोने लगी और बोली कि नहीं, तुम आई और यहाँ पे ध्यान करवाया, तो उससे मेरे ये पोर्टल खुल गए और मेरी मुक्ति हो गई। और ये ओहो। सुनते ही मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला कि हम तो ध्यान कर रहे हैं अपने कमर के दर्द, घुटने के दर्द, अपने घर की प्रॉब्लम के लिए, लेकिन क्या ध्यान का मकसद ये है? नहीं, ध्यान का बहुत बड़ा मकसद है फ्रेंड्स। हम इन छोटी चीजों अच्छा। में हमें नहीं पड़ना है। हमारे एक ध्यान करने पर या हमारे ग्रुप के ध्यान करने पर, हम जिस भी जगह पर हैं, हमारी एनर्जी बहुत सारे पोर्टल खोलकर इस तरह फंसी हुई आत्माओं को, इस फंसी हुई शक्तियों को, उसकी सहायता के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, ओहो। अपने लिए नहीं है ये। इसीलिए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। तो हाँ। किसको जाकर ये एनर्जी हेल्प करेगी हमें नहीं मालूम। इसलिए ध्यान कीजिए, बस ग्रुप ध्यान कीजिए, जहां भी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं ध्यान करो। कहीं पे मिलते हैं, बैठे हैं, घर में 4 लोग आ रहे हैं, ध्यान करो। कहीं फेस्टिवल मना रहे हैं, ध्यान करो। किसी के घर सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, वहां पे बैठ के ध्यान करो। तो ये है तो ध्यान का एनर्जी, मकसद। जी, मैडम, एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना? ज्यादा ध्यान, अच्छा। ज्यादा से ज्यादा ध्यान, और ध्यान और ध्यान और और ध्यान। ध्यान। अच्छा। बहुत चार्जिंग वही बढ़िया। एक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आपने सब इतनी अच्छी तरह से समझाया ना, बहुत रियल में बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। नमस्कार सरोज दीदी। जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, मंजू बोल रही। मंजू जी, हाँ जी नमस्ते। मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और मैं पहले दिन से जुड़ी हूँ दीदी। बहुत ये सुंदर। और मैं पहले भी कहीं जुड़ी हुई हूँ गुरु जी से, 20 साल हो गए मुझे अभी तो। पर मुझे लगा कि कुछ नया भी करना चाहिए ऐसा।
वो यही है कि हम कुछ करते करते फिर वापस भग जाते हैं अपनी जगह से। मतलब आपका एक्सपीरियंस एकदम अलग था, इसके पहले जो दीदी इतने दिन से बता रही थी वो था। अभी जब से आपने कराया ना, मेरी आंख जो बंद हुई तो खुल ही नहीं रही थी। फिर अभी मैंने कहा ऐसा ना हो कि सब चले जाएं और मेरी आंखें ना खुले। फिर मैंने कहा मुझे भी कुछ पूछना है, और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो वेट बढ़ रहा है और कमर और घुटने दुख रहे हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन आया आपने तुरंत अब भी बोला था कि सिर्फ हम अपने घुटने और कमर के लिए ही नहीं बने हैं, हम बहुत आगे के लिए हैं। तो मैंने कहा अरे तुरंत ही मेरा जवाब मिल गया ये तो। लेकिन मुझे तो पहले स्वस्थ होना है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। योगा कर लेती हूँ, दूसरे मेडिटेशन करती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ गुरु जी से, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी से। उनकी सुदर्शन क्रिया रोज मेरी रेगुलर है, अभी कर रही हूँ। मैंने ऐसा सब कर रही हूँ। पर मुझे जो आपने जो अभी 18 को बताए पूरे सिद्धांत, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर वो ये आहार सबसे जरूरी है और वो होता नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। तो हर मुझे तरह सबसे की पहले हर स्वस्थ तरह होना। की शक्ति आपको ध्यान से मिलेगी, और धीरे धीरे के लिए ऑप्शन मत दीजिए। जो हाँ बोलोगे वही होगा। वाई नॉट मिरेकल हाँ है। हाँ, अभी मैं जी। ध्यान में बैठी और आंख खुली और हो गया। कितना अच्छा। और टाइम चाहिए? उम्र निकल गई, टाइम बहुत कम है। हाँ क्यों वेट करना वही। है? नहीं, अनुभव अभी तो। अभी चाहिए। ठीक हाँ अभी होना है। 40 दिन का ध्यान करेंगे तो घुटनों के दर्द कम होंगे? नो। अभी अभी। मैं ध्यान करूंगी और जब मैं उठूंगी मेरे घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये मेरे साथ हाँ। हुआ है। मैं एवं ही अच्छा। कोई बात नहीं बोलती हूँ। मैंने पहला हम्म। ध्यान किया और मेरे इतने सिवियर आर्थराइटिस था कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन छोड़ दी। मैं पेंटिंग करती थी, पेन पकड़ना नहीं आता था। मैंने एमए का एग्जाम दिया हुआ था, 1 साल का एग्जाम हो चुका था। अगले साल का पूरा थीसिस लिखना मेरे से नहीं हो पाया, चिकनगुनिया हो गया और पूरा आर्थराइटिस बुरी तरह से। और जी। ध्यान किया, लेकिन मैंने बिल्कुल आरोग्य के लिए, मैंने कभी सेहत के लिए ध्यान नहीं किया। मुझे मेरी हमेशा एक ही थी कि मुझे कुछ कुछ चाहिए। क्या चाहिए नहीं पता है। बस वो चाहती है कि कुछ तो चाहिए ऊंचा। ये सारी चीजें नहीं। ना बेटी की शादी हो रही थी, उसकी 35 एज हो चुकी थी। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, मेरे मन में भी वो एक बार भी विचार नहीं आता है। लेकिन यकीन मानिए, विमना सर ने ध्यान सिखाया, आधे घंटे के बाद मैं आराम से चल रही हूँ। मैंने बोला हाँ ये क्या हो गया? हम्म। मतलब मैं भूल ही गई कि मेरे घुटनों में भी दर्द है। मैं अपने हॉल से किचन में भाग के जाके, जैसे दूध उबल रहा है तो एकदम से भाग के जाके हम कुकर ऑफ करते हैं या स्टोव ऑफ करते हैं, नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कर लिया। 2-3 बार किया तब मेरा तब ध्यान गया कि अरे दर्द ही नहीं हो रहा। नहीं तो मैं कदम ऐसे, मेरा हील नीचे नहीं रख सकती, मेरे हील में सुई की तरह चुभता है, मैं चल ही नहीं पाती हूँ। और ऐसे नीचे उतरना तो मेरे लिए जैसे कि नरक, उतनी बुरी हालत। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि चेंजेस आ गया है, सबसे पहला काम मैंने क्या किया मालूम है? मेरी इच्छा बहुत सालों की थी कि तिरुपति जी चढ़ के जाऊं। मैंने बोला चलो यही टाइम है, मैं तिरुपति चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं हर महीने तिरुपति जी चढ़ रही हूँ। 3,500 स्टेप्स। और उसके बाद जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा होती है, ऐसे ही यहाँ पे रमण महर्षि जी का तिरुवन्नामलई नाम से एक बहुत बड़ा मलय, मलय यानी कि पर्वत है, उनका आश्रम भी है। उसका परिक्रमा 14 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, नंगे पैर। मैं जो नंगे पैर घर में चलती भी नहीं हूँ, आज भी मैं शू सॉक्स पहन के या चप्पल पहन के घर में चलती हूँ, लेकिन वहां की परिक्रमा हर महीने करती हूँ। 14 किलोमीटर की परिक्रमा, ध्यान की शक्ति। आज अभी, आज मैं ध्यान करूंगी और कल मैं ट्रैवल करूंगी। और वो दिन है, आज का दिन है। मैं एक दिन एक जगह ना रुक रही हूँ, ना बैठ रही हूँ। और अभी तो मौका मिला है मुझे, जैसे मैडम ने अभी बता ही दिया आपको, ममता जी ने, कि मुझे बुलावा आया है बिहार से। पूरा 1 महीना मुझे बिहार में 8 डिस्ट्रिक्ट में गांव गांव जाकर सेवा करनी है। मैं इतनी खुश हूँ। और घर वाले पूछ रहे ऐसा दर्द लेके कहाँ घूमेगी? मैंने बोला कोई दर्द नहीं है, ध्यानियों के साथ रहेंगे। ये ऐसा मौका है जो मैं हर पल ध्यानियों के बीच में रहूंगी, ध्यान प्रचार करती रहूंगी।
अब मतलब कि कितने ही जन्मों की भी बीमारियां होंगी ना, वो भी भस्म हो जाएंगी। विश्वास रखिए, टाइम मत दीजिए, धीरे धीरे करके हो जाएगा। हमने बहुत कर लिया फ्रेंड्स। जैसे आप दूसरे गुरुओं के नाम ले रहे हैं, मैं खुद भी रविशंकर का भी मैंने टीचिंग कोर्स कर रखा है। मैं पत्री सर के सामने खड़ी होके माइक लेके जब बोली, सारा एक्सपीरियंस बताने के बाद, मैंने खुद ही मतलब सर के सामने प्रश्न भी हमारे और उत्तर भी मैं ही देती थी। तो मैंने बोला, सर आई एम होम। अब भटकाना बंद हो गया, अब पता चल गया मुझे जो चाहिए थे कहाँ है, आई एम होम। और मैंने कहा कि मैं तो इस पल मरने को भी रेडी हो गई हूँ, अब मेरे को पता चल गया मुझे क्या चाहिए था, मैं क्या ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया। फिर मैं बोली, नहीं नहीं अभी मरना नहीं है, बहुत काम है। तो सर ने बोला, हाँ तुम 100 साल जियोगी और बहुत काम करोगी, हमें और जीना है, अब और कितना टाइम लेंगे। घुटनों हाँ के दर्द इसलिए आते हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट्स कीजिए फ्रेंड्स, उसमें हाँ बताते हैं, आपको क्लैरिटी मिलती है कि बीमारियां रोग क्यों आती हैं। घुटनों में दर्द वह तब आता है जब आप वॉकिंग नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि हाँ आप निकल कर कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक सेवा जब नहीं करोगे तो आपकी हड्डियां आपको पनिश करेंगी। सिर में दर्द हो रहा है, यानी कि तुम बोल कर 4 लोगों को बता नहीं रहे हो, अंदर दबा के रख रहे हो। स्पिरिचुअल लाइन में आने के बाद, एक्चुअली हर आत्मा स्पिरिचुअल होती है, तो सारी बीमारियां स्पिरिचुअल रिलेटेड होती हैं। बोलने से सिर में दर्द नहीं होता है, स्पिरिचुअल बातें करने से सिर का भार और कम होता है। मेरा हेडेक होता है तो मैं एक्स्ट्रा सेशन, वीडियो सेशन करती हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, इमीडिएटली हेडेक कम होता है। क्योंकि ज्ञान का वो एनर्जी है, उसको हमने हाँ नेगेटिव बीमारी का नाम देके उसको नेगेटिव बनाया है। उसी को आप पॉजिटिव शब्द दीजिए कि मेरे अंदर एनर्जी बहुत बढ़ गई है, मुझे एनर्जी को देना है, बांटना है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है, घुटनों में बहुत ज्यादा एनर्जी हो रही है, वो बोल रहा है चलो बाहर निकल के 4 लोगों में ध्यान का प्रचार करो। घुटने दर्द नहीं है, ये दर्द नेगेटिव वर्ड है। इन नेगेटिव वर्ड्स को अपने डिक्शनरियों से हटाइए फ्रेंड्स। हाँ। वो मैं बोलना, नेगेटिव, जो बोलने के कारण हो रहा होगा, है ना, कि हम हाँ बोल, बोल बोल बहुत बुरी रहे चीज है, बोल हमारी। हैं। जैसा सोच वैसे बोलेंगे, तो ना वैसे सोचो ना वैसे बोलो। हर बात में, हर एक सेंटेंस में वो इतना अवेयरनेस में आ जाओ कि हर पल जो मैं बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ। जैसे मैं अवेयरनेस। एक एग्जांपल देती हूँ, बीइंग अ टीचर, ही इज अ बैड बॉय। ठीक है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना। बैड बॉय किसी को अच्छा नहीं लगता, बच्चे पे ऐसे लगता है, बच्चे को, जिस बच्चे को आप बोलते हो बैड बॉय ना, उसको ऐसे लगता है। अब किसी को तो बोलना ही है भाई, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही शैतानी कर रहा है, बहुत गंदा बच्चा है। अब मैं टीचर हूं, मुझे तो बोलना ही है कि तुम बैड बॉय हो, लेकिन मुझे बैड वर्ड नहीं यूज करना है, मैसेज कन्वे करना है। शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन बहुत ही विचार करके बोलना है। तो मैं क्या बोलूं उसको, क्या बोलूं कि तुम बुरे बच्चे, बैड बॉय हो, ऐसा नहीं बोलना है, तो मैं क्या बोलूं उसको? कहना नहीं लेकिन मानते। हैं? शैतानी। शैतानी, शैतानी। हम कहना नहीं मानते, शैतानी भी नहीं बोलना, नेगेटिव है। नहीं, वो तो ऑर्डर्स हो जाते हैं, वो तो सजेशंस हो जाते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। नहीं, मुझे बताना है कि तुम बहुत बुरे बच्चे हो, मुझे बताना है कि तुम बैड बॉय हो, कैसे बताऊं मैं? तो हम शब्दों का प्रयोग, इसलिए एक लिस्ट बनाएं, इसके बदले में क्या सही वाला शब्द बोलूं। तो मैं बोलती हूँ, बैड का मीनिंग है नॉट गुड, नॉट गुड। तो यू आर नॉट अ गुड बॉय। देखिए, जब बोल रहे हैं हमारे शब्दों में भी वो एनर्जी देखो, यू आर अ बैड बॉय। आप ऐसे प्यार से नहीं बोलोगे यू आर अ बैड बॉय, आप बोलोगे यू आर अ बैड बॉय, एनर्जी भी ऐसे धक्के वाली जा रही है। और जब आप बोलोगे यू आर नॉट अ गुड बॉय, तो बच्चा क्या करता है, और यूनिवर्स भी ऐसा ही काम करता है, वो सिर्फ गुड सुनता है। गुड। अच्छा, मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छा हूं, अच्छा। तो अपने आप को वो खुद सुधारेगा। यस। हर इस तरह के शब्द हम अपने फैमिली में बात कर रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, सही सेंटेंस का प्रयोग करना। तो इसमें अवेयरनेस की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। अवेयर रहो, क्या बोला मैंने, ये काम तो कभी नहीं करेगा। इसलिए पहले के भाषा में कुछ चीजों की मनाही होती थी, दूध खत्म हो गया, तेल हाँ। नहीं है, चीनी खत्म हो गई, चावल खत्म हो गए, नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग बोलते थे ऐसे शब्द मत बोलो, खत्म वाला मत, है ना। अरे हम बोलते थे, अरे खत्म हो गया तो खत्म ही तो बोलूंगी, और क्या बोलूंगी। इसके
बदले में क्या बोलूं? उसके बदले क्या बोल सकते हो? अरे आते हुए दूध ले आना। समझ जाएंगे दूध नहीं है इसलिए लाने मंगा वाला। रही है। दूध होगा थोड़ी ना दूध मंगाओगे। हाँ, अरे चीनी ले आना बेटा जरा जाके नीचे से। चीनी नहीं है, चीनी लाना। वो नहीं है मत बोलो ना, चीनी ले नहीं आओ। शब्द, जो बोल रहे हैं इतना ध्यान नहीं से। शब्द, Yes, नहीं शब्द का। हाँ। इस तरह से हम करते जाएंगे, देखिए इतने मिरेकल्स होंगे। आप फिर जैसा सोचोगे, अभी सोचने से पहले आपके काम होने लग जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं बहुत चमत्कार में रह रही हूँ। अभी सोचा भी नहीं होता है और वो काम होने लग जाते हैं। पहले होने लग जाता है। पहले ही होने लग, क्योंकि मैं इतने अवेयरनेस में रहती हूँ कि मैं अनजाने में भी विचार गलत नहीं आने देती हूँ, क्योंकि वो भी हो जाएगा। कि इस डर को बना के रखो कि ध्यानी हो, गलत विचार भी आएगा, वो भी होगा। फिर अगर आप सर भी एक गए हैं तो एग्जांपल मैं उसकी दूं। तोड़, हाँ जी, हाँ जी, उसकी दीजिए। तोड़ क्या है? अगर विचार आ इसका गए हैं तो एग्जांपल बहुत। एक एग्जाम्पल ममता जी देना नहीं चाहती नहीं, हैं। हाँ जी, दीजिए। मैं ना ऐसे सोचती हूँ जब 40 की हो जाऊँ, मतलब हॉस्पिटल जाती थी ना, जैसे कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हॉस्पिटल जाती थी, तो वहाँ लिखा हुआ होता था कि 40 साल के होते ही है ना